प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्लेजर्स, लग्जरी, कंफर्ट। ये मिस्टीरियस प्लैनेट है। सोलर सिस्टम पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है कि हमारी जिंदगी में इनसे ज्यादा प्रेजेंस और किसी की नहीं है। अगर कोई आपके कम्युनिकेशन से इम्प्रेस नहीं होता, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी विजडम की तारीफ करें, आपके माइंडसेट को लोग अप्रिशिएट करें, तो ये प्लैनेट आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अपने फोरहेड के सेंटर के बीच में ओम भू भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जय मदान और आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी की, आपके इमोशंस की। उनको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या आपकी जिंदगी की परेशानियां हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये जानेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 9 इश्यूज। एक्चुअली दीज आर नॉट 9 इश्यूज, दीज आर द 9 इमोशंस दैट यू हैव। These 9 emotions are related to 9 planets. उनके बेसिक असेंशियल क्वालिटीज हैं। अगर आप इन इमोशन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि हाँ ये इमोशन मुझे भी थोड़ा तंग करता है, दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द रेमेडी ऑफ इट। तो फिर चलिए बात करते हैं सबसे पहले इमोशन की। द फर्स्ट इमोशन इज दैट डू यू फील दैट यू नीड टू बी अ बेटर लीडर। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी बात कम सुनते हैं, या आपको अगर ऐसा लगता हो कि लोग आपकी बातों से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं, पीपल डोंट फॉलो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो काम समय पे करना होता है वो आप नहीं करते हैं, चीज़ें डिले हो जाती हैं। इफ दीज आर द थिंग्स दैट यू आर रिलेटिंग योर सेल्फ टू, तो इसके जो प्लैनेट हैं, इस इमोशन की जो प्लैनेट हैं, दैट इज प्लैनेट सन। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है? हमें सन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसको हम सिंपलिस्टिक 3 तरीकों से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक, आप वीट यानी कि गेहूं को संडे के दिन 12 बजे, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ज़रूर खाइए। आप आटे का हलवा खा सकते हैं, आटे की रोटी खा सकते हैं, जिससे आप अन्नमय कोश से इसको बेटर करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसको मंत्रों के जरिए बेटर कर सकते हैं, मनोमय कोश से बेटर कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रेगुलर पाठ कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि सूर्यवंशी हुए श्री राम, तो आप श्री राम का नाम याद कर या रेड पेन से श्री राम बार बार लिखकर अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज को जागृत कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट इमोशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इमोशन इज वेयर इट इज एक्चुअली इमोशन, मतलब वो एक्चुअली सिर्फ इमोशन ही है। हम मून की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आपको छोटी छोटी बात पर रोना आता है, आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है और उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता, इसका मतलब आपका मून प्लैनेट जो है वो बहुत एफिशिएंटली आपके लिए काम नहीं कर रहे। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी पाने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकती हैं। आप सबसे पहले खाने में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन हैव मोर एंड मोर ऑफ राइस। बॉइल्ड राइस बहुत अच्छा काम करते हैं चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा आप मेटल को यूज़ कर सकते हैं। आप सिल्वर के मेटल का कड़ा अपने हाथ में पहन सकते हैं। एंड थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको ओम नमः शिवाय का रोज चैंट करना है। और अगर रोज पॉसिबल नहीं हो तो आप मंडे के दिन मूनलाइट में बैठकर ओम नमः शिवाय का या फुल मून पर ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थर्ड इमोशन होता है आपकी कम्युनिकेशन। अगर कोई आपके कम्युनिकेशन से इम्प्रेस नहीं होता, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप उतने इंटरैक्टिव नहीं हैं, या आप इम्प्रेसिव नहीं हैं, आप हाजिर जवाब नहीं हैं, आप में ह्यूमर की कमी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका मरकरी जितना स्टेबल होना चाहिए उतना स्टेबिलिटी से काम नहीं कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? हम मरकरी को 3 तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, लोग आपसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो, आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो। सबसे पहले आपको वेंसडे के दिन ग्रीन लीफी चीज़ें खानी चाहिए, या आप वैसे भी ग्रीन लीफी चीज़ें खाइए, छोड़िए दिन की बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको गणेश जी की बहुत ज़्यादा चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ओम गण गणपते नमः का आप जान कर सकते हैं,
दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा भी आपके लिए मैजिकल काम करेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में एक पन्ना यानी कि एमरल्ड पहन सकते हैं। ये भी आपके मरकरी को स्टेबलाइज और स्ट्रॉन्ग करता है। अब जिस इमोशन की मैं बात कर रही हूँ वो है विजडम यानी कि बुद्धि। लोग आपकी इंटेलिजेंस की तारीफ करें। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो ये प्लैनेट आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी विजडम की तारीफ करें, आपके माइंडसेट को लोग अप्रिशिएट करें, अगर आप मन से सुकून चाहते हैं, अगर आप दिमाग से सुकून चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के करीब जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जुपिटर का स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर यानी कि प्लैनेट गुरु। गुरु वो प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है और आपकी विजडम बढ़ाता है। लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में पीछे से बातें बोलते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, देन यू मस्ट स्ट्रेंथन योर जुपिटर। इसको हम 3 तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक, आपको रेगुलर येलो चीज़ें खानी चाहिए। येलो चीज़ें जो नेचर ने पी ली थी, कलर मिला हुआ येलो नहीं। यानी कि आप टर्मरिक को खा सकते हैं, आप सैफरन को खा सकते हैं, आप मैंगो को खा सकते हैं। दीज आर नेचुरली येलो थिंग्स। इसी तरीके से आप गुरुदेव को, आपके जो गुरु हों, जो टीचर्स हों, उनको प्रणाम करें, उनको रेगुलर गिफ्ट्स देते रहें। एंड थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज दैट आप ओम गुम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम गुम गुरुवे नमः, आप अपने गुरुदेव को याद कर सकते हैं। और सबसे बड़े गुरुदेव हैं एक्चुअली ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तो आप इनकी चैंटिंग भी कर सकते हैं। विष्णु जी की तो खास तौर पर, ये जुपिटर को बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग देते हैं। अब हम 5th इमोशन की बात करते हैं। ये है आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विजडम। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, आपकी अंदरूनी आत्मिक शक्ति जिसको हम बोलते हैं कि आपकी विल पावर कैसी है। अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं तो आपका मार्स वीक है। अगर आप में एनर्जी नहीं है, आप थके थके महसूस करते हैं, तो आपका मार्स वीक है। अगर आपकी बात करने से लोग हंसते हैं, आपके गुस्से से भी लोगों को हंसी आ जाती है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो यानी कि आपका मार्स वीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप खुद पछताते हैं, तो भी इसका मतलब आपका मार्स खराब है, ओवर पावरिंग है। ऐसी सिचुएशन में हम मार्स को 3 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक, हम हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। कभी कभी मंदिर जाकर हमको रेड फ्रूट्स हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं इसमें इज दैट कि आपको लोगों को शक्कर, जो पाउडर्ड गुड़ होता है, वो डोनेट करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में मिठास आती है और आप लोगों की लाइफ में भी मिठास रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6th इमोशन। 6th इमोशन इज समथिंग दैट मैं ये कह सकती हूँ जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार होता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्लेजर्स, लग्जरी, कंफर्ट। अगर ये सारी चीज़ें आप लाइफ में ढूंढते हैं, इफ़ यू सीक मोर प्लेजर्स इन लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, तो इसका मतलब हमें वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वीनस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? हम इसको 3 तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम इसको पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रोज़ का और लोटस का इत्र लगाकर। तो आप अपने नेवल के 4 इंच नीचे अगर रोज़ का या लोटस का इत्र लगाते हैं तो आपका वीनस स्ट्रेंथ होता है। आपकी लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट्स, ब्यूटी, जॉय, प्लेजर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट अपने घर के साउथ ईस्ट में आप एक दिया या एक कैंडल रोज़ जलाया करें। इससे भी आपकी लाइफ पे अट्रैक्शन पावर आता है। पीपल गेट मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। थर्ड थिंग दैट यू शुड डू इज़ आपको महालक्ष्मी मंत्र का चैंट करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम 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 श्रीम। अपने नेवल के 4 इंच नीचे हाथ रखकर श्रीम श्रीम श्रीम, एज इफ यू आर हिटिंग द वॉइस बैक टू योर नेवल। श्रीम श्रीम श्रीम, जिसे कपाल भारती करते हैं, ऐसे करना चाहिए। यह आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है और आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको मिलता है। नाउ आवर जर्नी इज कमिंग टूवर्ड्स द 7th प्लैनेट। वो 7वां प्लैनेट जो इन सब चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में टिकाता है, जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाता है, जो आपकी ज़िंदगी में धैर्य लाता है, जो चीज़ों को लॉन्ग लास्ट करने की आपको कैपेबिलिटी देता है। दैट इज़ नन अदर देन प्लैनेट सैटर्न। लेकिन हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में डिलेज बहुत ज़्यादा हैं, सब चीज़ें लटक जाती हैं, तो सैटर्न अच्छा नहीं बल्कि स्लो काम करेगा।
ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम सैटर्न को बैलेंस कर सकते हैं थ्रू 3 थिंग्स। अगेन, पहली चीज़ है कि आपको मैक्सिमम डोनेशन देनी है। ये डोनेशन आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में दे सकते हैं, लेकिन किस चीज़ की डोनेशन देनी है? आपको ब्लैक चीज़ों की डोनेशन देनी है जो धीरे गलती हैं, जैसे काली माँ की दाल, चाय पत्ती, काला चना। ये काली चीज़ें हैं जो धीरे पकती हैं, जस्ट लाइक हाउ सैटर्न इज, विच इज़ अ स्लो गिविंग रिजल्ट प्लैनेट। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू फॉर सैटर्न इन योर लाइफ इज दैट यू शुड, आप जो लोहे के काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। जैसे जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो टांगा चलाते हैं, जो मजदूर हैं, जो लोहे का सामान अपने कंधे पे उठाते हैं, ये लोग सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको लगातार खाने पीने की चीज़ें आपको देते रहना चाहिए। और सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी होती है जब आप शिवलिंग के ऊपर जल के अंदर काला तिल मिलाकर चढ़ाते हैं। आपकी लाइफ की सारे डिले, सारी परेशानियां, सारे स्ट्रगल उसी समय समाप्त होनी शुरू हो जाते हैं। आइए अब हम जर्नी करते हैं टूवर्ड्स आवर 8th प्लैनेट। ये मिस्टीरियस प्लैनेट है। सोलर सिस्टम पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है कि हमारी जिंदगी में इनसे ज़्यादा प्रेजेंस और किसी की नहीं है। द 8th प्लैनेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, उसके क्या सिम्टम होंगे? अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं, अगर पूरा टाइम आपकी स्क्रीन पर जो विजिबिलिटी है, जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को करते हुए आधा अधूरा छोड़ देते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में बिना बताए अचानक प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सारे काम राहु कर रहे हैं। ऐसे में आपको राहु को पॉजिटिव और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जौ लेना है, पार्ले। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 18 टाइम्स घुमाइए, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की होती है। और फिर खाली जगह पे पेड़ वेड़ के नीचे छोड़ दीजिए, गिव इट टू मदर अर्थ। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू स्ट्रेंथन राहु इज माँ सरस्वती का जाप करें। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, यहाँ पे टैप करते हुए अपने फोरहेड के सेंटर के बीच में ओम भू भव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं, इस समय देख नहीं रहे हैं, तो आप रेडियो सिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे, पेज पे जाकर मुझे देख नहीं सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें कर कर आप अपने राहु को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राहु को बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरी चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ये प्लैनेट स्टिल तकलीफ दे रहा है, अचानक नॉन स्टॉप चीज़ें रुक ही नहीं रही हैं, तो आप कॉफ़ी वाली टॉफ़ी इस गरीब लोगों को बांट दीजिए, इससे भी आपको आराम आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे प्लैनेट केतु की। केतु वो प्लैनेट है जो मिस्टिकल है, केतु वो प्लैनेट है जो मैजिकल है, केतु वो प्लैनेट है जो आपको प्रॉब्लम से दूर करता है, केतु वो प्लैनेट है जो आपको मोक्ष देता है, केतु वो प्लैनेट है जो आपको आपकी लाइफ में मिजरीज से दूर करता है, आपकी हेल्थ, आपकी हर चीज़ को स्टेबलाइज करता है, आपको ईश्वर की तरफ जोड़ता है। ऐसे में आपको केतु को ठीक करने के लिए 3 काम करने हैं। एक, आपको रेगुलरली गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। दूसरी चीज़ आप केतु को ठीक करने के लिए कर सकते हैं कि आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को जो मिली हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट कंबल, ब्लैक एंड वाइट सॉक्स, ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट, ब्लैक एंड वाइट चद्दर, इस तरीके से आप चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट कैप, आप मिक्स कलर की चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर की चीज़ें लोगों को डोनेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ केतु इज दैट आपको कुशा के आसन पर बैठकर 10 मिनट के लिए रोज मेडिटेट करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल विंडफॉल को लेकर आता है। दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ 9 प्लैनेट्स, 9 इमोशंस एंड स्टेबलाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगले संडे में फिर आपसे मिलूंगी जय मैदान शो पर और बात करूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और ग्रोथ मैनिफेस्टेशन को लेकर आएगा। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।